हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है बच्चों, आज हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे और एक बार रिलेटिव मोशन पढ़ लिए उसके बाद इस चैप्टर पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन टॉपिक फर्स्ट, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ओके बच्चों, तो देखो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। ऐसे तो मोशन ही रिलेटिव टर्म है, आप किसी भी मोशन का स्टडी कीजिएगा तो वो मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन ही होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन ही है। हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही मूव कर रहा है। लेकिन फिर भी बच्चों जनरली हम क्या करते हैं ना, जनरली हम रिलेटिव टर्म हम यूज हर बार नहीं करते हैं, हम सिर्फ मोशन बोलते हैं कि बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज मोशन। लेकिन होना क्या चाहिए, बॉडी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस। कोई आदमी बाइक चला रहा है, उसको रोड पर खड़ा हुआ कोई आदमी देख रहा है, तो क्या बोलेंगे, बाइक इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। उस आदमी के रेस्पेक्ट में बाइक क्या है, मोशन में है। वहीं सेकेंड कंडीशन क्या आ सकता है, अगर कोई आदमी बाइक चला रहा है, उसके पीछे दूसरा आदमी बैठा हुआ है, जब वो देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है। तो कहीं पे भी सिर्फ मोशन को डिफाइन करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, एक वो पॉइंट डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है जहां से हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। और रिलेटिव मोशन में जनरली बच्चों हम क्या इंक्लूड करेंगे, हम अपना जो भी चीज इंक्लूड करेंगे उसमें क्या होगा ना कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जो ऑब्जर्वर है या जो मोशन स्टडी कर रहा है ना, उसको भी मोशन में रख देंगे, उसको भी मोशन में रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हियर यहाँ पे एक लड़का है ए, ये कौन है, दिस इज ए। ओके बच्चों, बी जो लड़का है, बी बच्चों रन कर रहा है, दौड़ रहा है रोड पे, बी इज रनिंग, बी दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है। और सी जो है बच्चों, सी भी दौड़ रहा है, सी इज ऑल्सो रनिंग, सी भी दौड़ रहा है। ए रुका हुआ है, ए रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, ये दौड़ रहा है और ये दौड़ रहा है। मान लीजिए जो सी है वो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, और जो बी है ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है। तो 3 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली बोलना कुछ सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है ना, अगर हम बोलेंगे बी सी 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, मतलब किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही दौड़ रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड से। हो सकता है कि जब ए देखेगा सी को तो हम क्या बोलेंगे कि सी जो है, ए क्या बोलेगा, ए जो है सो सी के 3 मीटर पर सेकेंड, ए जब सी को देखेगा तो ए बोलेगा कि सी 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो यहां पे बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ C with respect to A, इसको हम लिखते हैं VCA इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। एंड जनरली बच्चों क्या होता है, जनरली जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है उसके लिए हम विथ रेस्पेक्ट टू टर्म यूज नहीं करते हैं, तो इसके पहले हम डायरेक्टली लिखते क्या रहे थे, V एट ऑफ C इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बच्चों हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको हम लिखेंगे बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दिस विल बी इक्वल टू, जब ए बी को देखेगा तो इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे देखिए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है ना, तो ए रेस्ट पे है, इसलिए जनरली हम ए टर्म का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बी भी लिखते हैं। और ये कितना आ गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों,
लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में तो 3 था, इसका बी का जो है सो ए के रेस्पेक्ट में कितना था, 2 था। अब पूछ रहा है सी का बी के रेस्पेक्ट में, यानी आप एज्यूम कर लीजिए कि रास्ते में रोड पे 2-3 व्हीकल चल रहा है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, साथ में एक कार भी आगे रोड पे चल रहा है और एक बंदा रोड पे खड़ा होकर के आप दोनों को स्टडी कर रहा है। जो रोड पे खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, और जो रोड पे खड़ा है उसको दिख रहा है कार का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। तो रोड पे खड़े हुए आदमी को कार का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, आपको 50 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखेगा क्योंकि आप रोड पे खड़े नहीं हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, और आप अगर मूव कर रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में उस कार का वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, अलग होगा, डिफरेंट होगा। और आपके रेस्पेक्ट में जो कार का वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू यू, या फिर वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बाइक। समझ में आ रहा है ना। तो इस सिचुएशन में देखो हम क्या करते हैं, लिखने का तो तरीका वही है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है। और इस सिचुएशन में बच्चों आप याद रखना क्या कि जिसके रेस्पेक्ट में भी वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है, या एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या पोजीशन फाइंड करना है, जिसके भी रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। यानी इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे VC माइनस VB। कितना लिखेंगे, VC माइनस VB। तो यहां पे अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए VC का वैल्यू कितना है, 3 है, VB का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। आप इस चीज को समझिए, मतलब B को जो है ना C वो कितना के स्पीड से जाते हुए दिखेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाते हुए दिखेगा। वहीं बच्चों अगर पूछे हम आपसे कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू C कितना होगा ये बताओ, तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा, ये कितना था, C था कितना 3 मीटर पर सेकेंड, B था 2 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। यही बच्चों अगर अपने क्वेश्चन रहता कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू C बताइए, इस बार जो है ना कार में बैठा कोई आदमी बाइक को देख रहा है, या इस बार जो है B जो है वो C जो है वो B को देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसके मोशन को स्टडी कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, B विथ रेस्पेक्ट टू C, तो इसको लिखेंगे VBC, B विथ रेस्पेक्ट टू C। और हम क्या बताए हैं, जिसके भी रेस्पेक्ट में वर्क करना है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू VB माइनस VC। ओके बच्चों, अब देखिए VB तुम कितना हो, तो VB बोला मैं 2 हूं, हम बोले बहुत बढ़िया। VC तुम कितना हो, VC बोला मैं 3 हूं, बहुत बढ़िया, यहां आ जाओ। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। वाह चमत्कार हो गया। देखिए क्या आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इस वाले आदमी को ये वाला आदमी पीछे के तरफ जाते हुए दिखेगा। इस वाले आदमी को ये वाला आदमी पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा। आप ये चीज कभी फील किए होइएगा शायद। मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं या आप कार में बैठे हुए हैं, आप कार में बैठे हुए हैं बैक सीट पे, और आपका कार जो है एक बस को ओवरटेक कर रहा है। तो अगर उस वाले बस को आप देखिएगा ना, उस बस को आप देखिएगा तो आपको बस पीछे जाते हुए दिखेगा। हालांकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई आदमी देखेगा तो उसको बस भी आगे जाते हुए दिख रहा है, कार भी आगे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन आपके कार की स्पीड ज्यादा है, आप उस बस को ओवरटेक कर रहे हैं। तो हम साइड से जब देखते हैं बस को तो बस क्या लगता है, पीछे जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ इसलिए अपना आंसर क्या आया, ये नेगेटिव में आया है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी बहुत कुछ इसमें बताना है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट लिखेंगे सही बच्चे।
ओके बच्चों, मिटाता हूँ इसे मैं। अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो रोक करके वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, कहने का मतलब जो है वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q vpq, और एक किसके इक्वल होगा? तो q के रेस्पेक्ट में है तो q को माइनस कर देंगे, vp माइनस vq। बहुत आसान है। सिमिलरली बच्चों मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू t, तो r का t के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? v r t। और इसको कैसे आगे फॉरवर्ड फिर कैसे करेंगे? t के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो v r माइनस v t। बहुत आसान है एकदम, इस पैटर्न को आप ध्यान रख लीजिए। मैं बोलूं बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, इसको हम कैसे लिखें? हम बोले बहुत आसान है, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, और b के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो बाद वाले को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b, दिस विल बी आवर रिजल्ट। इस तरह से इसको लिखेंगे। कोई भी चीज आपसे पूछे, आपसे कोई पूछे बच्चों पोजीशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन को जनरली r से या फिर s से डिनोट करते हैं। चलिए अगर हम s से डिनोट करते हैं तो s ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? बाद वाला विथ रेस्पेक्ट वाले को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो sx माइनस sy। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिसके भी रेस्पेक्ट में बात हो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो स्टार पॉइंट क्या आ जाएगा? पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको इतना चीज तो अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको समझने में उतनी ही आसानी होगी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग टू व्हीकल्स, दिस इज A एंड दिस इज B, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका इधर की तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ A 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका इधर की तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ B 7 मीटर पर सेकेंड। वी आर आस्किंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगा बताइए। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A क्या होगा ये बताइए। हम बोले बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करना है? विथ रेस्पेक्ट की बात हो रही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। तरीका अपने को मालूम है। चलिए देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसको क्या लिखेंगे? VAB लिखेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। जिसके रेस्पेक्ट में वर्क करना होता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों? उसको माइनस कर देते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, क्या यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप अगर इस वाले डायरेक्शन को बच्चों पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी निगेटिव। ठीक है ना, अगर इधर की तरफ पॉजिटिव माने हैं तो इधर वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब VA कितना है? तो VA बच्चों 10 है, और VA पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है। कौन सा डायरेक्शन में 10 है? पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है। वहीं बच्चों बात करेंगे VB की, तो माइनस VB कितना है? VB 7 है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? -7। तो अब देखिए कितना आ गया, 10
माइनस माइनस प्लस 7, 10 प्लस 7 मीन्स 17 मीटर पर सेकेंड। क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। यानी देखने वाला कौन था? तो देखने वाला बी था। जब बी ए को देखेगा तो उसको ए जो है वो 17 मीटर पर सेकेंड से सामने से आते हुए दिखेगा, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। वही अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से? तो सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों अपने से पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बहुत बढ़िया, इसको ऐसे लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में वर्क करना है उसको माइनस कर देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। वी बी तुम कितना हो? तो वी बी बोला मैं 7 हूं। बहुत बढ़िया, वी बी कितना है? 7 है। माइनस VA तुम कितना हो? तो VA बोला मैं 10 हूं। यहां पे देखिए हमने एक छोटा सा गलती कर दिया है। क्या गलती किया है? VB का वैल्यू 7 ले लिया है। इसमें हमने डायरेक्शन कंसीडर यहां पे नहीं किया है। ये गलती है, ये गलत है, ये गलती आपको नहीं करनी है। हम देख रहे हैं VB का वैल्यू 7 है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारा डायरेक्शन क्या है? तो तुम्हारा डायरेक्शन निगेटिव है, और अगर तुम्हारा डायरेक्शन निगेटिव है तो हम यहां पे माइनस लगाएंगे। ओके बच्चों, तो दिस इज -7, दिस इज -10, सो दिस होल विल बी इक्वल टू -17 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या था? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए। ऑब्जर्वर कौन है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? देखने वाला कौन है? किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? तो ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ए ऑब्जर्वर है, ए मोशन स्टडी कर रहा है, ए देख रहा है। किसको देख रहा है? बी को देख रहा है। तो ए को बच्चों बी का जो वेलोसिटी दिखेगा वो कितना दिखेगा? 17 दिखेगा। और कौन से डायरेक्शन में दिखेगा? तो निगेटिव डायरेक्शन में। ये वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है ना, और आंसर निगेटिव आ रहा है, मतलब ए को भी निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ आते हुए दिखेगा। कितना से? 17 मीटर पर सेकेंड से। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हो गया ये। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दूं? चलो ये है ए, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी जो है बच्चों वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। बी, इन दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है कितना? 50 मीटर। गैप कितना है? 50 मीटर। ठीक है, और अपने से क्या पूछ रहा है? अपने से ये पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, एंड फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तीनों क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सेकेंड क्वेश्चन है find velocity of B with respect to A, and थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि find time taken by A to overtake बी। ओके बच्चों, जल्दी से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर एक एक करके सबको हम सोल्व करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा फास्ट लिख लीजिए। ओके, चलिए अब सोल्व करते हैं।
इन दोनों को मिटाता हूँ, इन दोनों को मैं बाद में सोल्व करूँगा, पहले फर्स्ट वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, वी ए माइनस वी बी, जिसके रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है उसको माइनस कर देना है। तो अपन ने बताया है कि ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये डायरेक्शन निगेटिव होगा। तो ए तुम तो उधर हो मतलब पॉजिटिव हो तो +20 माइनस बी तुम भी पॉजिटिव में हो तो तुम कितना हो, ये 10 है, वेलोसिटी ऑफ बी 10 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन पॉजिटिव है मतलब उधर की तरफ, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी को ए जो है वो उधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आते हुए दिखेगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इसको हम ऐसे लिखते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, जिसके रेस्पेक्ट में भी बात हो रही है उसको हम माइनस करेंगे। तो b का वेलोसिटी कितना है, तो b का वेलोसिटी 10 है, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है, माइनस a का वेलोसिटी कितना है, तो a का वेलोसिटी 20 है, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 है, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 है। तो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एंड निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, यानी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में b का जो वेलोसिटी है वो -10 मीटर दिख रहा है, मतलब a को b पीछे आते हुए दिखेगा, क्या दिखेगा, पीछे आते हुए दिखेगा। क्यों पीछे आते दिखेगा, क्योंकि ये स्लो है ना, ये स्लो है ये फास्ट है, तो ये तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, हालांकि दोनों आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है ना। अब ऐसे अगर मान लो मैं अभी दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, दोनों 5 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप जो होगा हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ए जो है वो ज्यादा तेजी से चलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ए उसको ओवरटेक कर देगा। आप इस चीज को समझिए, ए अगर ज्यादा तेजी से चल रहा है तो धीरे धीरे ए क्या करेगा, बी को ओवरटेक करके आगे निकलेगा। क्या बी तब नहीं चला है, बिल्कुल चला है, पहले ये भी यहां था ये भी यहां था, लेकिन अब ए बी यहां से यहां आ गया है और ए जो है यहां से यहां आ गया है। समझ में आ रहा है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये जो है सो पीछे आते हुए दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये आगे जाते हुए दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस में, ये आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। जैसे ही आप इस पे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ये चीजें नॉर्मल लगने लगेगी। अब फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में ये बोले हुए था कि फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। चलिए फाइंड करते हैं टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। तो टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। दोनों के बीच का गैप कितना है, तो गैप है बच्चों 50, और दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो वो है 10। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 सेकेंड। ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों आप वेलोसिटी की जगह पे 20 मत यूज कर लेना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 20 कब यूज करेंगे, जब ये रुका हुआ है, जब ये रुका हुआ है और ये 20 के स्पीड से आएगा तो 50/20 के स्पीड टाइम में क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा। लेकिन ये रुका हुआ तो है नहीं, जब तक ये यहां से यहां आएगा ये यहीं पे थोड़ी रहेगा, ये कुछ और आगे बढ़ गया होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये लगातार आगे बढ़ रहा है, हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको ओवरटेक करेगा। ठीक है। लेकिन टाइम के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करके देन वहां पे वर्क करेंगे।
ओके बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी देखो क्या, अभी एक टॉपिक और पढ़ाना है आपको इस चैप्टर में, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा देना है, वो पढ़ा दूंगा। उसके बाद 5-6 लेक्चर हम खूब सारा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।